तो बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के पास था। बेतवा नदी का उद्गम अगल बगल में कई प्रकार के जलकूप या नलकूप निकालने के कारण से बेतवा का मूल हो गया था। हमारे अपने सारे जलदूतों ने, वन विभाग ने, सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से वापस इस पे काम किया गया। तो इस बार मूल गोमुख से वापस बेतवा नदी का जल स्रोत प्रारंभ हुआ। ये सौभाग्य की बात। एक तरफ हमने अपने मूल उद्गम की तरफ, दूसरी तरफ हमारे अपने प्रदेश के अंदर, वैसे तो पूरे देश के अंदर एकमात्र नदी माता है नर्मदा जी, जिनकी परिक्रमा होती। और लगभग ये जो पूरी यात्रा कई लोग 6-6 माह से लगा करके पूरे समय अपनी आस्था के प्रकटीकरण के आधार पर नर्मदा जी की परिक्रमा करते। तो हमारी सरकार ने तय किया अमरकंटक से लगा करके खंभात की खाड़ी तक, जहां तक नर्मदा जी जाती है, वहां तक की पूरे अपने मध्य प्रदेश के साथ के दोनों किनारों पर अन्न क्षेत्र, छाया के स्थान, घाट का निर्माण, साफ सफाई, स्वच्छता, परिक्रमा पथ पे कई सारे काम करते हुए, कई जगह पुल पुलिया निर्माण कार्य करते हुए परिक्रमा पथ को सुगम बनाने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। जब मैं नर्मदा जी की बात करता हूं तो क्षिप्रा जी की भी परिक्रमा हमने प्रारंभ की पिछले वर्षों में। तो क्षिप्रा जी की परिक्रमा के भी दोनों किनारे, कुछ हो सकता 2 साल के अंदर ये इधर सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक दोनों किनारे के घाटों के टेंडर लग गए। और हमारे लिए आने वाले समय में लगभग 29 किलोमीटर के नए घाट बनने की बात कर रहे हैं। तो खान से मिलने वाला गंदा पानी भी, ये एक तरह से एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ो अभियान के रूप में भी एक बड़ा काम हो रहा है। लगभग 850 करोड़ की लागत से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से निनोरा के पास से एक नया प्रकार का ये प्रयोग हुआ है। जब हम नदी की धारा एक नदी से जोड़ करके दूसरे में, एक से हटा करके दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। आमतौर पर कान नदी का, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, इसका पानी क्षिप्रा जी में आता था। अब इस पानी का प्रवाह बदल करके सीधे गंभीर डैम के नीचे वाले डाउन स्ट्रीम में, जहां पानी नहीं रहता है, वहां बदल करके और पानी को शुद्ध करके लोगों को खेती में अपनी सिंचाई का साधन मिले, इसलिए उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। और मुझे संतोष है कि लगभग 50% से ऊपर का काम पूरा समाप्त हुआ, जिसमें ऊपर किसान खेती करेंगे और नीचे से जल की धारा बहेगी। ये अद्भुत प्रयोग यहाँ हुआ। एक और हम सबका संकल्प था यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, यद्यपि इसी क्षिप्रा जी के लिए नर्मदा क्षिप्रा धारा 2014 के बाद से लगातार पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन आने वाले समय में क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में आए, इस पे भी हमारी सरकार ने काम चालू किया है। और उसका परिणाम है कि अब क्षिप्रा जी के ऊपर कोई ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पूरे साल जलराशि आए। इसलिए क्षिप्रा जी के जल को संग्रहण करने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि बारिश के समय देवास की तरफ से आने वाली क्षिप्रा जी की धारा, ये हमारा सेवर खेड़ी उड़ाना के आसपास का जो बेल्ट है, जब सावन भादों में नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ में सारा पानी उठा करके सिलार खेड़ी में स्टोर करेंगे और बाद में पूरी धारा प्रवाह करते हुए ये पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा। जब क्षिप्रा जी का पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा तो हमने कहा कि जल मार्ग भी बनना चाहिए। अभी तक जल मार्ग की दिक्कत थी। जल मार्ग पुराने समय में कभी अतीत में होता होगा कि चंबल के बाद से क्षिप्रा जी की तरफ से होते हुए कभी नौकायन यहाँ होता था, लेकिन इस बार के सिंहस्थ में शनि मंदिर से लगा करके गौघाट तक जल मार्ग का उपयोग करके यात्रियों को आने जाने के लिए नौकायन भी कराया जाएगा कि उसके माध्यम से लोग आए जाए। और दूसरा छोटे पुल, लाल पुल के यहाँ से लगा करके छोटे पुल तक ये भी नौकायन प्रारंभ कराएंगे आने जाने के यात्रियों के लिए, आवागमन का साधन के रूप में भी नदियों के अंदर जिस प्रकार से जलमार्ग होते हैं नौकाओं के माध्यम से। और जब जल शुद्ध होगा, आनंद आएगा, तो हमारे चक्रतीर्थ के यहाँ का जल भी, वहाँ के जो भी कष्ट में हमारी अंत्येष्टि के लोग आते हैं वहाँ भी शुद्ध जल मिलेगा। और साथ ही साथ रणजीत हनुमान के दोनों किनारों से लेकर के दुर्गादास की छतरी के, दुर्गादास जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व, ऐसे में उनका अपना जो योगदान रहा, एक ऐसा शासक जिसके मन में केवल देशभक्ति थी, जो औरंगजेब से नहीं डरा, किसी सत्ता से नहीं डरा, 3 सत्ताओं को लिए 3 पीढ़ी तक लड़के हुए जोधपुर साम्राज्य के लिए और देश के लिए जो काम किया है, ऐसे वीर दुर्गादास के स्थान को भी
भव्य बनाने का टेंडर जारी कर दिया। वो भव्य स्मारक बनेगा जो दुर्गादास जी के अप्रतिम योगदान से मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन का गौरव भी बढ़ाएगा। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का गौरव भी हमको दिलाएगा, दोनों के संबंध मजबूत करेगा। तो दुर्गादास की छतरी के यहाँ से ही वापस नौकायन प्रारंभ करके मंगलनाथ गंगा घाट से होते सिद्धनाथ तक नौकायन जाएगा और दोनों किनारे पर आने जाने के लिए यात्री जब मार्ग में सिंहस्थ में कष्ट होगा तो नदी के अंदर से नाव जाकर के इधर से उधर ले जाएगी। ये उस जहांगीर काल को याद करेगा अतीत में, जिसमें जहांगीर नामे में उल्लेख के कालेजे पैलेस के पास जहांगीर ने और अकबर ने कैंप बुलाए थे और वहां से जगरूप नामक संत से मिलने के लिए भूखी माते अपनी भरतरी गुफा तक वो नाव से आए थे और 2-2, 3-3 घंटे तक उनने अपनी खगोली जानकारी बढ़ाते थे। पहली बार अपने लिए मुगल काल में उज्जैन में आकर के नक्षत्रों के आधार पर सिक्कों का ढलाना यहाँ चालू करा। उनने नक्षत्रों को मान्यता दी कि ये खगोली गणना का वाकई केंद्र है। मुझे इस बात का आनंद है कि जब मैं एक बार दिल्ली से फ्लाइट में आ रहा था तो केपीएस गिल चुनाव आयुक्त थे, आईएएस अधिकारी रहे, बाद में वो भारत सरकार के मंत्री भी रहे। उनको वो घटना मालूम थी। उनने कहा कि मैं उज्जैन आना चाहूंगा और वो जगरूप की गुफा देखना चाहूंगा जिसको आप लोग भरतरी गुफा कहते हो। हमने कहा बिल्कुल आइए, परमात्मा की दया है। उज्जैन कई कारण से बहुत महत्व का स्थान है, जहाँ हम एक तरफ धार्मिक आस्था से उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करके आनंद पाते हैं तो दूसरी तरफ हरसिद्धि माता का आनंद भी मिलता है। खगोली घटना भी अतीत के काल में उज्जैन में रही है। जब ग्रहों की रचना हो रही तो पृथ्वी के ऊपर उल्कापात हुआ और धूमकेतु के टकराने के बाद प्रचंड धूल का गुबार उठा तो यहाँ से कट करके मंगल ग्रह अलग बना और चंद्रमा का उदय स्थान भी उज्जैन है, जहाँ धूल का गुबार 1 महीने के अंदर परिक्रमा उपग्रह बन करके चंद्रमा करने लगे। तो सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति का केंद्र भी ये उज्जैन है। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज छकड़ा जी में थोड़ी सेवा करने का आनंद मिला। आप सबका देख करके आनंद से भर गया कि जैसा उज्जैन होना चाहिए, परमात्मा की दया से धीरे धीरे उसी प्रकार से उज्जैन और गौरवान्वित होता रहा है। त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा उस रूप में वापस जा रही है जिस कारण से इसकी अतीत की पहचान रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन और परमात्मा करे ये दुर्गादास जी की छतरी के पास राणा जी का ये स्तंभ हम सबको उस काल की याद दिलाता है कि यहाँ से पानीपत के तीसरे युद्ध में भले ही हमारे उस समय की शासकों की हार हुई थी, लेकिन उज्जैन से ही 1861 का बदला केवल 10 साल में बदलते हुए यहाँ महाजी सिंधिया के नेतृत्व में लाल किले की ईंट से ईंट बजा करके दोबारा झंडा भारत की का लहराया गया और उस शासन काल में सिंधिया जी का योगदान, उस योगदान को अमर बनाने के लिए उज्जैन के बासिंदों ने अपने वीरता की, अपनी धीरता की, गंभीरता की और अपनी जय का अभियान जो प्रारंभ किया, उस अभियान के लिए उज्जैन सदैव से हजारों साल तक जो महत्व विक्रमादित्य काल में रखता रहा, जो अशोक के काल में रहा, जो भोज के काल में रहा, जो सिंधिया जी के काल में रहा, बाबा महाकाल का जिस प्रकार से सबको आशीर्वाद मिलता है, परमात्मा करे सबकी जीवन यात्रा में वो यश वृद्धि होती जाए। मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।